शादी के बाद सिंगल फैमिली रहना ज़्यादा सही है या फिर फैमिली के साथ जॉइंटली रहना ज़्यादा सही है। तो इसके बारे में फैसले पर उतरने से पहले हमें सब जान लेना होगा कि क्या क्या उस टाइम थिंकिंग आती है। देखिए, जब शादी होती है ना, तो उस टाइम लगता है कि फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि सबका नेचर बहुत अच्छा उस टाइम रहता है। तो जैसे जब लड़के की शादी हो और लड़की है, तो बहू भी सोचती है मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब लड़की भी बहुत उन लोगों को अच्छा समझ के फैमिली को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे जॉइंटली ही रहना है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इस भ्रम को, इस पर्दे को हटाना चाहती हूँ। देखिए, ऐसी गलती मत करिएगा। जो सही है वो मैं, आप कोई भी कपल न्यूली सुन रहा हो इसको, तो उसके लिए वीडियो है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे इसका असली आंसर मेरी मदर इन लॉ या मेरी अपनी माँ से मुझे मिल जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल गलत हैं। न अपनी माँ ही सही डिसीजन बताएगी कैसे रहो, न ही मदर इन लॉ बताएगी, कोई नहीं बताएगा। और वो मैं बता रही हूँ, सिंगल रहो, सेपरेट रहो, फैमिली में के झांसे में मत फंसना। न ही ससुराल वाले को पकड़ो, न ही मायके वाले को पकड़ो, किसी को मत पकड़ो। दोनों ही मतलब तुम्हें परेशान कर डालेंगे। किसी को मत पकड़ो। किसी से शादी हो गई, तुम दो कपल आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। न इस पार्टी को बुलाओ, न उस पार्टी को बुलाओ। सैंडविच मत बनो, नहीं तो कभी इन लॉज़ की फैमिली आके परेशान करेगी, कभी अपनी जो फैमिली है सो कॉल्ड, जिसे लड़कियां बहुत अच्छा समझती हैं, वो भी तुम्हें परेशान ही करेंगे। कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाओ अपने कपल्स जो दोनों हो, हस्बैंड वाइफ हो, न्यूली हो, शुरू से ही एक दूसरे को जानो। अपनी बातें किसी से नहीं शेयर करो, न ही इन लॉज़ की फैमिली में, न ही अपनी फैमिली में। अपनी बातें, लड़ाई झगड़ा, देखो हस्बैंड वाइफ या स्टार्टिंग में काफ़ी झगड़ा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दूसरे को उतना नहीं समझते हैं लोग, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो। लेकिन जब साथ रह के शादी के बाद क्या होता है, पूरा बर्डन उठाना होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे अच्छे से रहना है, कैसे घर का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। तो तुम अपने से सब कुछ डिसीजन लो, अपने से करो और फैमिली के झांसे में नहीं आओ। जब तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे सेपरेट रहना है, या फैमिली भी तुम्हें, बहुत अच्छे लोग होते हैं तो बोलते हैं भाई तुम पहले से ही सेपरेट रहो, मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए। तो अगर तुम आवाज़ उठाओगे कि मुझे सेपरेट रहना है, तो फैमिली हो सकता है बहुत अगेंस्ट हो, तुम्हारे खिलाफ हो, तो लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है तुम्हें। न्यूली हो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सारी फैसिलिटी है, सब कुछ घर में सामान पहुंचा दिया जा रहा है। अपने आप को जानो, समझो। क्या होता है, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं अकेले रहने पे हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं। तो झगड़े तो देखो हमेशा होंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा होता है कि झगड़े हमेशा ही होते हैं। बस आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा, समझना होगा। मैं लेडीज़ को बोलूँगी, आपको ज़्यादा सोचना होगा, सहना होगा। मैं यही बोलूँगी लेडीज़ को कि अगर हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहा है, चुप रहो। सहने लायक है, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ये सहने लायक चीज़ है, तो सहती जाओ। एक होता है कि बहुत, मतलब कि बस अब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जिसमें मारना पीटना होता है, तो उसका एक अलग ही सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ तक बात ही ना पहुँचे। अगर स्टार्टिंग में प्यार है ना, तो लेडीज़ को इसमें ज़्यादा समझना होगा। लड़कों के पास उतना दिमाग नहीं होता है, मैं क्लियर इस चीज़ को बताती हूँ, वो इतना नहीं समझते हैं। हमारी इंडियन कल्चर में क्या होता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो
पहले से ही बहुत लाड प्यार में पले रहते हैं, और लड़कियों को भी दिया जाता है लेकिन लड़कों से कम ही रहता है अपने इंडियन में, चाहे जितना भी बोल लो। और अलग रहना, डिवोर्स दे देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या फॉरेन में तुम अगर एक बार सोचो तो कितनी बार वो लोग डिवोर्स देते हैं, लेकिन ये हमारी इंडियन कल्चर है कि इसमें शादी है, तलाक का कोई नाम नहीं होता, डिवोर्स नहीं है। देखो, तलाक मुस्लिमों में होता है और डिवोर्स जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें होता है। हिंदू में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तलाक मुस्लिम वर्ड और डिवोर्स क्रिश्चियन का वर्ड होता है। तो हिंदू में ऐसा कुछ नहीं। हिंदू में पवित्र शादी है, उसको समझो और कोऑपरेट करो। ऐसा मत सोचो कि वो नहीं कर रहा है तो तुम क्यों करोगी बार बार। लेडीज़ को तुम चुप रहोगी ना, अपनी लाइफ को पार कर लोगी। बस तुम्हें चुप रहना है, बस मुंह थोड़ा कम चलाने से काम चल जाएगा। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन अगर ज़बान कम चलाओ तो लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। इस तरह से चलेगी कि तुम घर में ही आराम से रहो। बाहर इतना काम करने का जो सोच रही हो उसके पीछे मत भागो, नहीं होगा। मैं क्लियर बताती हूँ कि जो अपने बच्चे हैं, आप इन फ्यूचर बच्चे होंगे, उनको कौन संभालेगा, देखेगा। तो दिमाग से थोड़ा काम लेना चाहिए। अगर औरत चुप रहती है, वाइफ चुप रहती है, तो लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो जाती है। हस्बैंड तो दिन रात काम बाहर करता ही है और वो पैसा अर्न कर ले रहा है। घर में रह के बोरियत हो रही है तो अब तो वर्क फ्रॉम होम है, यूट्यूब है, बहुत कुछ है करने को। पहले तो इतना कुछ नहीं था, लेडीज़ कितना सहती थी। तो थोड़ा सा सहना होगा। और अब क्या हो रहा है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, सह नहीं रही है, तो उसके लिए योगा करना होगा, अपना इलाज खुद ढूंढना होगा। लेकिन अगर तुम तो न्यू कपल्स ये सोचोगे कि मैं अपने मदर फादर को बातें बताऊं, अपने रिलेटिव्स को बताऊं, अपने इन लॉज को बताऊं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्लियर बताती हूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेडीज़ को चाहिए योगा करो, एक्सरसाइज करो, टाइम निकालो, निकलेगा। अच्छी बुक्स पढ़ो। अगर लोनली फील हो रही है तो अच्छी बुक्स पढ़ो, अपने टाइम को यूज़ करो। फालतू इधर उधर गप नहीं मारो घंटों। मोबाइल पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है और सोचना है अपनी ही लाइफ के बारे में। अपना काम जो है वो करो और इन फ्यूचर बच्चे हैं उनको अपना केयर करो, ध्यान दो। बुक्स पढ़ो अकेले रहने पर। और अगर ऐसा सोचोगे कि फैमिली, पहले जब न्यूली कपल होते हैं ना तो फैमिली का मुंह बहुत देखते हैं, तो मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करेगी। शादी होने के बाद फैमिली बिल्कुल छोड़ देती है। तुम अपना देखो, उनको उम्मीद हो जाता है कि तुम हो सके तो मेरा और देखो, तो होता नहीं है। अपना ही देख लो, वही बहुत है। और जो इन लॉज हैं वो अपने पूरे जीवन का कमाई करके अपने लिए बचा के रखे रहते हैं। उनको पता होता है कि मुझे अपने बुढ़ापे के लिए रखना है पैसा, तो वो रखे रहते हैं। जैसे उनको मतलब कि तुम फैसिलिटी दे सकते हो, अपना दे दो कि उनको पैसे से हेल्प थोड़ा कर दो, और उनकी मेडिसिन है ये सब उनको दे दो तुम। लेकिन और ब्रदर सिस्टर में इतना मत फंसो। सबकी अपनी फैमिली है, सिर्फ मदर फादर इन लॉज हैं, बस उनको जो चाहिए वो उनको दे सकते हो, वो उतना तुम्हारा हेल्प बहुत हुआ। लेकिन अगर तुम सोचो कि अपनी लाइफ के बारे में तुमको जो डिसीजन लेना है वो तुम उनसे पूछ के करोगे, तो ये मत करना। तुम लोग अपने से ही सोचना, अपने से ही करना। सेपरेट रहना बहुत सही है। जितना डिसीजन लोगे, फेल होगे, ज़रूरी नहीं कि हर डिसीजन में तुम्हारा बहुत अच्छा हो, फेल होगे, लेकिन अच्छी बात है ना। जितनी बार तुम फेल होगे तुम अच्छा और सीखोगे कि आगे और क्या करना है। अच्छे से अवेयरनेस रहेगी, ध्यान दोगे कि मेरी पर अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फैमिली में क्या होता है ना, दोनों कपल सोचते हैं फैमिली देखेगी ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं लेते हैं फैमिली की, और बहुत केयरलेस रहते हैं, और तब भी उनमें झगड़ा होता है। तब तो और जितने रिलेटिव्स होते हैं वो तो और कुछ इधर उधर का करते हैं, तो और झगड़ा ही होता है फैमिली में, और ज़्यादा टेंशन होता है और लेडीज़ बीमार पड़ जाती हैं। फिर मैं अक्सर देखती हूँ जॉइंट फैमिली में लेडीज़ को बहुत बीमारी होती है, बीमारी में घिरी रहती हैं। तो बहुत दिमाग लगा के सेपरेट रहो, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखो। बहुत ज़्यादा भी सब कुछ नहीं बता देना है, हस्बैंड है या वाइफ है, एक बैलेंस में चलो। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत नाजुक होता है। ये नहीं कि हर चीज़ बता भी देना है।
बस जैसा चलना चाहिए, अपने दिमाग से सोचते जाओ। बस रिलेटिव से कभी कोई सलाह मत लेना कि हम दोनों में झगड़ा है। इस बात को एकदम गांठ बांध लो या अपने दिमाग में बैठा लो कि रिलेटिव से कोई सलाह नहीं लेना है, ना ही अपने फ्रेंड से। कपल्स मतलब तुम हस्बैंड वाइफ की अपनी बातें एक सर्कल खींच लो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी बातें इस बाउंड्री से बाहर ना जाए। बस तुम लोग आपस में ही सेटल कर लो, बाहर ना जाए, नहीं तो लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जो न्यूली कपल्स हैं वो अक्सर अपने फैमिलीज़ में बातें बोलते हैं, लेडीज़ अपने मायके में, हस्बैंड भी अपने भाई या किसी से शेयर करता है। बहुत गलत बात है, एकदम नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। आपस में बॉन्डिंग को मजबूत करो। अभी जैसे तुमने एक जैसे प्लांट में बीज लगता है तो धीरे 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 प्लांट फ्लावर उसमें आता है, पानी डाला जाता है, उसमें धूप लगती है, ठंडा गरम सब। तो वैसे ही न्यूली कपल जो होते हैं ना, तो उनको कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, ठंडा गरम जैसे प्लांट में लगता है, लेकिन धीरे 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 वो प्लांट बढ़ेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। तो तुम अपने प्लांट को ग्रो खुद करो, ठीक है। कभी धूप नहीं लगा, कभी पानी नहीं मिला तो ये नहीं कि रिलेटिव से मांगने चले जाओ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, बहुत कम हेल्प लो, क्योंकि अगर तुम हेल्प दे सकते हो तब हेल्प लो, नहीं तो बहुत कम लो हेल्प। अपने से सब कुछ करने की सोचो। और झगड़े हमेशा होंगे, फैमिली में रहोगे तब भी झगड़े होंगे, बहुत झगड़े होंगे। और फैमिली में लेडीज़ बहुत बीमार रहती हैं, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि फैमिली का इतना टेंशन होता है ना, उसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल हो रही है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग बातों को लेके बैठ रहे हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिविटी बॉडी में चली जाती है। वही नेगेटिविटी जो है बॉडी में डिज़ीज़ को पैदा करती है, जिससे बॉडी में बहुत डिज़ीज़ हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है। ये सब जॉइंट फैमिली में ही है। सिंगल फैमिली में आप खुश रहते हैं क्योंकि इतना कोई टेंशन नहीं होता है। और हस्बैंड वाइफ के झगड़े को लेकर प्लीज़ मत सोचो, आज झगड़ा हुआ कल फिर अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगा। दोनों में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ना कि वो बढ़ता ही जाता है, वो बॉन्डिंग बढ़ता ही जाता है। तो फैमिली सब इन लॉज और जितने भी अपने हैं मदर फादर, उन सबको इग्नोर करो। हो सके तो फ़ोन से भी बात करना बंद कर दो, अपने बारे में सोचो। लेडीज़ जो है न्यू होती हैं घर को बनाने के लिए, तो घर तो लेडीज़ ही बनाती हैं। तो एज ए वाइफ तुमको ये सोचना होगा, फालतू बातें नहीं करनी है इधर उधर, बस ज़रूरत की करो। वो अगर कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती हो मत करो। कोई बर्डन नहीं लेना है, जितना होता है बस उतना ही करो, कोई बर्डन। अपने आप के लिए ज़्यादा सोचना है, अपने लिए टाइम निकालना है, सब कुछ अपने लिए सोचना है। योगा, अच्छा खाना, ये सब पहले से ही सोचना होगा, तब जाके ऐसे माहौल में अच्छी फैमिली एक बनेगी। सोसाइटी को भी एक अच्छी फैमिली मिलेगी, उसके बच्चे होंगे वो सोसाइटी में ही रहेंगे, तो एक अच्छा गिफ्ट होगा सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से जब न्यूली कपल सोचेंगे तब जाकर ऐसे टाइम में जो अभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अच्छे से रह सकते हैं और डिज़ीज़ से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो टीवी में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, धाएँ 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 आवाज़, जॉइंट फैमिली में वो मज़ा, वैसा कुछ नहीं है। वो लोग ड्रेस पहन के सज के आ गए, थोड़ी देर शूटिंग किए और वो लोग फिर तुरंत सारा ड्रेस खोलते हैं, अपने घर में एकदम सिंगल ही रहते हैं। तो उन टाइप के सीरियल्स और ड्रामा से प्लीज़ बचें और रियलिटी को समझें। आज की रियलिटी है क्या? न्यूली कपल्स के लिए मैंने सोचा कि अगर पहले से ही वो समझ जाएं तो बहुत चीज़ से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। और जो अपने ऊपर भरोसा रखो ना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी है। और पॉजिटिव रहो और अपने योगा करो। अगर अकेले रह रहे हो तो पहले से ही तैयार रहोगे, मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। योगा बेस्ट है, मैं योगा को हर वीडियो में बोलती हूँ। योगा करो, अच्छा खाओ, मैदा इन सब से दूर रहना है। कभी कल टेस्ट के लिए चलता है, लेकिन अपने आप को एक रूटीन में डालना। जब भी अकेले सेपरेट रहना
तो अपने आप को चाहते हो कि मतलब अच्छे से सब कुछ तुम झेल सको लाइफ के प्रॉब्लम को, तो अपने आप को एक अच्छे रूटीन में, अच्छे लाइफ स्टाइल में डालना। जैसे मॉर्निंग में उठने की कोशिश करना, सबसे पहले योगा से स्टार्ट करना। योगा के बाद तुम धीरे धीरे अपने फूड पर और अपने हैबिट्स पे खुद ही कंट्रोल कर लोगे। तो योगा मस्ट है, सबके लिए है, लेडीज़ जेंट्स। लेकिन जेंट्स को क्या होता है, बाहर निकल के बहुत काम होता है, और जो लेडीज़ अगर घर में हैं, इस तरह से न्यूली कपल के लिए मैं यही बोलूँगी, लेडीज़ घर में रहें और योगा करें और वर्क फ्रॉम होम करें, उनके लिए बेस्ट रहेगा। और हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनको उतना टाइम नहीं होता है कि वो योगा कर सके, लेकिन अगर उनको आप मोटिवेट करेंगे तो वो भी ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे न्यूली कपल्स के लिए। आई होप आपको शायद कुछ काम आए। और झगड़ा देखिए जी होता रहेगा हस्बैंड वाइफ में, बिना हुए मज़ा नहीं है। ज़्यादा शक्कर अच्छा नहीं है, ज़्यादा शक्कर होने से ना डायबिटीज़ हो जाती है। अगर हो रहा है थोड़ा बहुत नमकीन के बिना तो चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ उसके बाद प्यार भी तो बढ़ता है ना जी, तो फिर इतना क्या है, बस होता रहता है। बस रिलेटिव से सावधान रहें, उनको अपने झगड़ों के बारे में प्लीज़ ना बताएं, ना दोस्तों को बताएं। अपनी प्रॉब्लम है, कुछ दिन चुप रह लो, 2 दिन चुप रह लो, फिर एक दूसरे की खुद ही फिक्र होगी, है कि नहीं। ओके, गुड बाय।